नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आज आपके सामने फिर से। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ और 9th क्लास का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप चाहे तो 10th क्लास का भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो दे सकते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो डाल चुका हूँ। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं किस क्लास की? 9th क्लास की, है ना। 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये हमारा पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट है ना। इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग बेसिक को समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आगे 10th में ही पढ़ना है तो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ती है ना। कोऑर्डिनेट होता है लोकेशन, है ना। किसी चीज का लोकेशन की जरूरत क्यों होती है ना। मान ली मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और किसी व्यक्ति को मुझे फाइंड करना है ना। तो वो हमें कैसे जानेगा? तो हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है ना। एक्सिस के अकॉर्डिंग, है ना, प्लेन के अकॉर्डिंग हमारा कोई पोजिशन होता है। तो हमारे पास सबसे पहले प्लेन के बारे में पढ़ना होता है। तो हम लोग जनरली 2 कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानते हैं ना, सेकंड प्लेन के बारे में जानते हैं ना। हम लोग कितने प्लेन के चलते हैं? 2 प्लेन को, है ना, सेकंड कोऑर्डिनेट को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कितने प्लेन लेके चलते हैं हम लोग? जो हम लोग सिंगली अगर प्लेन की बात करें तो एक्स होता है, वाई होता है और एक जेड प्लेन होता है। अगर हम इसको एक्स लें तो इसके ऊपर ये वाई और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं? जेड प्लेन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जनरली जो बात करते हैं, अगर हम तीनों प्लेन की बात करें तो ये अगर हमारा सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर ये एक्स प्लेन है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा होता है? वाई प्लेन। और इस दोनों के ऊपर जो प्लेन परपेंडिकुलर होता है वो तो कौन सा होता है? जेड प्लेन, है ना। तो इस तरह से होता है 3 प्लेन, है ना, एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन। तो हमें जो जनरली 9th और 10th क्लास में पढ़ना, वो कितने प्लेन का बारे में पढ़ना है? 2 प्लेन्स के बारे में, है ना, एक्स और वाई प्लेन, है ना। तो हमने मान लिया ये सबसे पहला ये एक्स प्लेन है और ये कौन सा है? वाई प्लेन। तो इसको जो जनरली हम लोग दिखाते हैं किससे? वाई ओ वाई डैश और एक्स ओ एक्स डैश, है ना। हम लोग कौन से एक्सिस को? एक्स एक्सिस को किससे दिखाते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस को हम लोग दिखाते हैं एक्स ओ एक्स डैश। वाई एक्सिस को किससे हम लोग दिखाते हैं? वाई ओ वाई डैश, है ना। है ना, ये कौन सा हो गया? ओ का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑरिजिन, है ना। ऑरिजिन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करना शुरू करते हैं ना। तो इसको हम लोग ले लेते हैं ऑरिजिन, है ना। इसको हम लोग इसको क्या होता है? इसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0। मतलब कहने का मतलब है कि एक्स का वैल्यू कितना है वहां पे? 0, और वाई का भी वैल्यू कितना है? 0, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। मतलब जहां से हम लोग क्या इनिशिएट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, है ना। अब लोग हम देखते हैं एक्स एक्सिस के जो राइट हैंड में हम लोग लेते हैं ऑरिजिन पे, जो एक्स एक्सिस के राइट में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव पॉइंट लेते हैं। कौन सा? प्लस पॉइंट लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं हम लोग? प्लस पॉइंट को लेके चलते हैं। तो ये हो गया +1, ये हो गया +2, ये क्या हो गया? +3, इस तरह से क्या हो गया? +4, है ना। तो जनरली हम लोग प्लस को लिखते नहीं है ना। आपको समझाने के लिए हमने क्या था, तो ये 1 2 3 और 4, है ना। तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस के ऑरिजिन के राइट में क्या ले रहे हैं हम लोग? प्लस पॉइंट। तो लेफ्ट में क्या लेंगे हम लोग? माइनस पॉइंट, है ना। तो -1 -2, है ना। इस तरह से सो ऑन आप आगे तक लिख सकते हैं। सिमिलरली 0 से ऊपर वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं? प्लस पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं? है ना, प्लस पॉइंट, है ना। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इस तरह से इक्वल डिस्टेंस काट लेते हैं। इसी तरह से ये क्या हो गया? -1, और भी नीचे अगर हम लोग जाएंगे इसी पे तो क्या हो जाएगा? -2 -3, है ना। इस तरह से तो हम लोग क्या हो गया कि किसी भी लाइन पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कैसे लेते हैं? तो हम लोग क्या होता है? 0, है ना, जहां पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे मिलते हैं उसको बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन से लेफ्ट में अगर हम एक्स एक्सिस पर पॉइंट कंसीडर करते हैं वो पॉजिटिव होता है। निगेटिव साइड जो लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं वो क्या होता है? निगेटिव होता है। सिमिलरली ऑरिजिन के जो ऊपर में वाई एक्सिस पे पॉइंट होता है उसको हम लोग प्लस काउंट करते हैं, और नीचे जो होता है उसको क्या करते हैं? माइनस काउंट करते हैं। ये हमारा क्या है? बेसिक है ना। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? इसी के बारे में हम लोग कोऑर्डिनेट को पढ़ना है ना, कि कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं ना, कौन कौन से क्वाड्रेंट होते हैं। तो जैसे हमने इसको बांटा तो कितने पार्ट दिख रहे हैं आपको? 4 पार्ट दिख रहे हैं, है ना। ये 4 पार्ट दिख रहे हैं। ये अगर हमारा ऑरिजिन हो गया तो इधर कौन सा हो गया? एक्स एक्सिस, है ना। और इधर कौन सा गया? एक्स डैश। ये वाई, तो ये क्या हो गया? वाई डैश। तो इधर हम लोग क्या लेते हैं? +1, है ना, +2 +3, है ना। इधर क्या लेते हैं? -1 -2 -3, है ना। इधर क्या लेते हैं? 1 2 3, है ना। और इधर क्या लेते हैं? -1 -2 -3। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 पार्ट बटे, 1 2 3 4। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये कौन सा हो गया? सेकंड पार्ट, है ना, फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, है ना। इस तरह से तो इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें आपको क्या लगा देना? क्वाड्रेंट लगा देना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट,
ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया। अब आपको पता है अगर मान लिया हमने यहाँ पे कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट कर दिया है ना, इसके सामने और इसके सामने, तो क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेट 2,2 है ना। ये भी हम लोग कैसे दिखाते हैं, कोऑर्डिनेट में सबसे पहले हम लोग x को लेते हैं और दूसरे में y को लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं है ना। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट है ना। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एक को x को क्या बोलते हैं एब्सिसा और y को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नाप के जाते हैं ना, मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या हो गया 2,2, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 भी क्या है पॉजिटिव और ये 2 भी क्या है पॉजिटिव, तो ये कोऑर्डिनेट का सिंबल क्या हो गया प्लस प्लस। यहाँ पे देखें तो इसको अगर हम यहीं पे ये पॉइंट कंसीडर करें तो क्या होगा, पहले हम लोग इसको लेंगे तो -2 और इधर से 2, तो करने का मतलब पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव है ना। इस केस में अगर हम कंसीडर करें यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, तो क्या हो गया -2 तो ये क्या हो गया माइनस माइनस है ना। अगर इसी तरह से यहाँ पे एक पॉइंट कोऑर्डिनेट करें तो क्या हो गया, पहले 2 और फिर कितना हो गया -2, तो इस केस में क्या हो गया प्लस और माइनस है ना। इस केस में क्या हो गया प्लस और माइनस है ना। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि इस कोऑर्डिनेट में क्या हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके अपोजिट अगर हम देखें तो क्या हो गया निगेटिव निगेटिव, इसके अगर इधर चले तो ये इसका अल्टरनेट है ना, ये निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव निगेटिव है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आपसे कोई कोऑर्डिनेट पूछता है, कोई पॉइंट्स अगर आपको दे दिया है, क्या दे दिया है, मान लिया यहाँ पे दे दिया 5,-3, तो पहला क्या है प्लस और दूसरा क्या है माइनस, तो कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये है, आपसे पूछेगा कि कौन सा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है ना, तो ये आपसे पूछ सकता है। फिर आपसे क्या पूछ सकता है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है ना। अगर मान लिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको रफली अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले एक्सिस के पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछता है कि एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या है हमारा वाई एक्सिस है ना, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। अगर आपसे पूछता है कि एक्स एक्सिस का ग्राफ क्या होगा, तो एक्स एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं तो 1 ले रहे हैं, तो दूसरा वाई क्या हो रहा है 0, 2 ले रहे हैं तो वाई क्या हो रहा है 0, यहाँ पे 3 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है वाई क्या हो रहा है 0, और उसी तरह से यहाँ पे क्या ले रहे हैं -1 ले रहे हैं तो ये क्या हो रहा है 0। तो कहने का मतलब एक्स एक्सिस का जो ग्राफ है y इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है 0, कहीं भी ले रहे हैं तो क्या आ रहा है y इक्वल टू 0 है ना। इसी तरह से सिमिलरली अगर यहाँ पे हम पॉइंट ले रहे हैं तो क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो कहने का मतलब 0,1, यहाँ पे क्या हो रहा है 0,2, y पे ले रहे हैं y की वैल्यू ले रहे हैं, तो कहने का मतलब y एक्सिस का जो ग्राफ होता है क्या होता है x इक्वल टू 0 है ना। तो अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ x एक्सिस, तो y इक्वल टू 0, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y एक्सिस, दैट इज x इक्वल टू 0। अगर आपसे पूछ लेती व्हाट इज द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू प्लस बराबर 2 है ना, x इक्वल टू 2 का ग्राफ कौन सा होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा वैल्यू y का वैल्यू जहाँ पे 0 हो जाता है ना, x बराबर 2 कहाँ है, x बराबर 2 ये है ना। तो यहाँ पे अगर इसके बराबर खींचे तो इस पे क्या आता है ये वाला ग्राफ, तो ये किसका ग्राफ हो गया x इक्वल टू 2। अगर उसी तरह से x इक्वल टू -2 का ग्राफ बोले तो क्या होगा x इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ पे कौन सा आ जाएगा -2,0 है ना। उसी तरह से अगर आपसे पूछे y इक्वल टू 3 का ग्राफ, किसका y इक्वल टू 3 का ग्राफ कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पे चले 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट कौन सा का y इक्वल टू 3 है ना। इस तरह से आप ग्राफ को प्लॉट करें, y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 है ना। तो अगर आप इसको याद रखते हैं कि एक एक्सिस का ग्राफ क्या है y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -3 बोला तो कहाँ जाएगा नीचे के साइड में, +5 बोला तो ऊपर के साइड में। उसी तरह से x बराबर 5 का पूछा तो 5 के सामने से लाइन ड्रॉ कर देंगे है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखें ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ना, आगे चलते हैं है ना। इस पे आपसे और क्या पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए x और y एक्सिस जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑरिजिन, 0,0, इसका क्या नाम है ऑरिजिन है ना। क्या बोलते हैं इसको ऑरिजिन बोलते हैं है ना। अगर आपसे पूछ लेता है कि x इक्वल टू 2 है ना, x इक्वल 2 में x इक्वल टू 2 कहने का मतलब क्या है, अगर x इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या है वहाँ पे 0, तो x क्या हो गया हमारा 2 और y क्या हो गया 0, यही हो गया। तो पूछेगा एब्सिसा इसमें क्या है तो 2, ऑरिजिन कितना थी ऑर्डिनेट कितना है तो 0। तो आपसे किसी तरह से यहाँ पे जो 9th के अंदर में है पूछा गया है ऑर्डिनेट क्या है एब्सिसा क्या। अगर आपसे पूछ लेगा कि -3,5 किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा क्या है प्लस प्लस, ये हमारा उसके अपोजिट माइनस प्लस, ये होता है माइनस प्लस और ये हो गया था प्लस माइनस। तो पहले क्या हो गया माइनस फिर प्लस, एक तो किस पॉइंट में लाई कर रहा है
सेकंड कोऑर्डिनेट में। किस में लाई कर गया ये? सेकंड कोऑर्डिनेट। तो आपसे कुछ भी पॉइंट्स पूछ सकता है कि कौन सा पॉइंट किधर लाई कर रहा है, कौन सा कोऑर्डिनेट किधर लाई कर रहा है ना। तो ये हमारा बेसिक है ना। इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को समझ सकते हैं हम लोग कि अगर हमें दिया हुआ है y = 5 है ना, और इधर दे दिया है x = -3, इस तरह से भी दे सकता है। पहले ऑर्डिनेट को दे दिया, फिर y को हमेशा क्या लेंगे? ऑर्डिनेट, और दूसरे को क्या दे दिया? एब्सिसा, ऐसे दिया हुआ है। तो ड्रॉ द ग्राफ है ना, तो ड्रॉ द ग्राफ। तो हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से ग्राफ बना लेंगे, और अकॉर्डिंग टू हमें देगा बाई 5 और x इतना 3 है, तो हम ले लिया 1 -1 -2 -3 -4 है ना। इसको थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है तो बड़ा कर लेते हैं। तो ये हो गया -5 -6 है ना। और उसके बाद क्या लिया है? x = 3 हमारा आ गया। अब y = 5, 1 2 3 4 5 है ना। ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और 1 है ना। अब हमको ये ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे हम? पॉइंट्स कौन सा हो गया? x, y, ये क्या हो गया हमारा? -3 -5 है ना। अब -3 क्या है? यहाँ, और 5 क्या है? तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे सीधा डॉटेड है ना, और 5, तो 5 के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। तो क्या हो गया हमारा पॉइंट्स? ये जो पॉइंट हमारा निकल के आ गया x, y, इसको के बराबर -3, 5 है ना। यहीं पे अगर दे दे 3, 3 का 2, 3 का है ना, तो x, y कितना हो गया? 2, 3। तो हम लोग क्या करेंगे? इस पे भी बना लेंगे 1 2 है ना, और 2, 3, तो 2 और ये इसके 3 के सामने है ना, इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, तो जहाँ मिलेगा वो पॉइंट्स क्या हो गया? 2, 3। अब बोल दिया -3, 5 तो क्या करेंगे? इसको भी ड्रॉ कर लेंगे है ना। y का तो 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? -1 -2 -3 -4 -5। अब -3, 5, तो -3 से चलते हैं और कहाँ तक जाएंगे? -5 तक। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? -3, -5। अगर एक और पॉइंट ले लिया 2, 6 है ना, -6 है ना, तो एक और यहाँ पे काट लेंगे y -6 और 2, -6, तो ये क्या आ गया हमारा? 2, -6। तो बहुत इजी है, इस चैप्टर को आप बहुत आसानी से करें। कोई भी डॉट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसको मैसेज के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं है ना। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।